हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स इजकल टू दिस फंक्शन। हमें यहाँ पे एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है। व्हाट इज द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ डैश एक्स। तो चलिए सबसे पहले फंक्शन पे काम कर लेते हैं, जो फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पे हमें फंक्शन क्या गिवन है, ये गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब if x square is less than 1 and this is x square if x square is greater than equal to 1। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात थी कि उसने कंडीशन x में ना देके x स्क्वायर में दे दी थी। तो पहले हमें इस कंडीशन को x में लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज क्या यूज करेंगे, हम जानते हैं कि मॉड ऑफ x इज लेस देन a। अगर ऐसा होता है तो x हमारा माइनस a से a के बीच में होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a ये होता है तो ये दो पार्ट्स में ओपन होता है। पहला एज इट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू a, और दूसरा x लेस देन इक्वल टू माइनस a। ठीक है, यहाँ पे जो ये हमारा एक्स स्क्वायर लेस देन वन है, इसको हम मॉड एक्स लेस देन वन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर मॉड दोनों सेम ही प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स जो है दिस इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। अब देखो, मॉड एक्स लेस देन वन यानी कि एक्स हमारा माइनस वन से वन के बीच होगा जब। ठीक है, अब हम कंडीशन अपनी x में लेके जा रहे हैं, और जो ये x स्क्वायर है दिस इज इक्विवेलेंट टू मॉड x। तो x स्क्वायर लेस देन वन है, इसको हम मॉड x लेस देन वन भी पढ़ सकते हैं। और अगर मॉड x लेस देन a होता है तो x किसके बीच में होता है, माइनस a से a के बीच में होता है। इसी तरह से यहाँ पे जब x स्क्वायर लिखेंगे तो x स्क्वायर कब है, जब x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो इस कंडीशन में x कैसे ओपन होता है, मॉड कैसे ओपन होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन और x इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ये हमारे फंक्शन का ब्रेक हुआ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था। तो एफ एक्स आ गया। अब फंक्शन को अगर हम लिखें तो जब x लेस देन इक्वल टू माइनस वन है तो फंक्शन हमारा काम करेगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद चलेंगे, जब x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच है तो फंक्शन हमारा काम करेगा x की क्यूब। और जब x की वैल्यू वन से बड़ी हो जाएगी इक्वल, तो फंक्शन फिर से हमारा एक्स स्क्वायर ही करेगा। ये हमने अपने फंक्शन को ओपन करके लिख लिया, यही इंपॉर्टेंट था। चलिए, अब हमसे क्या पूछा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ डैश एक्स। तो हमसे लिमिट पूछी गई है एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ डैश एक्स। तो देखो, यहाँ पे हम एग्जाम में कहीं डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसके थ्रू नहीं जाएंगे, हम सीधा अपने क्वेश्चन में टाइम बचाते हुए जाएंगे। तो x अप्रोचेस टू जीरो, तो x जीरो पे अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं जीरो होगा आपका। तो जीरो पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा। तो अगर ध्यान दे तो जीरो कौन से वाले इंटरवल में आएगा, तो जीरो आएगा आपका एक्स क्यूब इज माइनस वन से वन, इस वाले रीजन में आएगा, है ना। तो बस, तो यानी कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं, एफ एक्स क्या हो जाएगा इस केस में मेरा एक्स की क्यूब, क्योंकि x अप्रोचेस टू जीरो है तो हमें देखना होगा कि x की वैल्यू जीरो किस रीजन में है। तो x की वैल्यू जीरो जो है वो यहाँ पे इसमें है, माइनस वन से वन के बीच में, तो x जीरो होगा, तो उसके लिए फंक्शन एक्स क्यूब होगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो थ्री एक्स स्क्वायर, और अब अगर इसकी लिमिट ले लूँ x अप्रोचेस टू जीरो पे, तो थ्री इंटू जीरो, तो बेसिकली जीरो। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ गया, zero. Option C is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.